हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी मेट्स। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसको क्यों बनाया गया, इसके अंदर कौन कौन थे और इसके बारे में सब कुछ। तो साल था 1928। भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। लोग आज़ादी चाहते थे, लेकिन फैसले लंदन में हो रहे थे। और एक दिन अचानक खबर आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के फ्यूचर के लिए एक कमीशन भेज रही है। लोगों को लगा शायद अब अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे, लेकिन जो हुआ उसने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो देखेगा कि भारत को और कितनी पावर दी जा सकती है, इंडियंस अपना राज चला सकते हैं या नहीं। इसी प्रॉमिस के हिसाब से 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजने का फैसला किया। पर यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। तो जानते हैं कि वो गड़बड़ क्या थी, लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइमन कमीशन में कौन कौन था। कमीशन के टोटल 7 मेंबर थे, और ध्यान से सुनना, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन, जिनके नाम से इस कमीशन का नाम रखा गया, साइमन कमीशन। बाकी मेंबर्स भी सब अंग्रेज एमपीज थे। जब ये बात भारत में फैली, लोग हैरान रह गए। लोग बोले, जो कमीशन भारत के फ्यूचर का फैसला करेगा उसमें एक भी भारतीय नहीं है। यहीं से गुस्सा शुरू हुआ, और उस समय पर एक नारा बहुत चला, वो था साइमन गो बैक, और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, लाहौर हो, हर जगह सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। लोग हाथ में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, नेता सब एक हो गए। कांग्रेस ने इसका पूरा बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग के ज़्यादा लीडर्स ने भी विरोध किया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये अपमान का एहसास था। और क्या आपको पता है, साइमन कमीशन आने के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई। तो जानते हैं उस दर्दनाक दिन के बारे में। सबसे दर्दनाक सीन हुआ लाहौर में। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय खुद प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। वो शांत तरीके से कह रहे थे, हम अंग्रेज़ों का विरोध नहीं, अपने हक का सवाल कर रहे हैं। पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगी। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील होगी। कुछ हफ्तों बाद लाला लाजपत राय शहीद हो गए। पूरा देश रो पड़ा, और इसका बदला भी लिया गया। लाला जी की मौत ने जवानों के दिल को जला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फैसला किया, इस जुल्म का जवाब दिया जाएगा। उनका टारगेट था ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट। गलती से जेपी सॉन्डर्स मारा गया, लेकिन इस घटना ने आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। साइमन कमीशन अब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं था, वो क्रांति का सिंबल बन चुका था। अब जानते हैं साइमन कमीशन की उस रिपोर्ट का क्या हुआ। बहुत प्रोटेस्ट के बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया गया, इंडियंस को पूरी पावर देने से इनकार किया गया। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आई। आज़ादी की मांग और ज़्यादा तेज़ी से हो गई। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? साइमन कमीशन ने अंग्रेज़ों को एक बात साफ दिखा दी, भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। इस कमीशन ने लोगों को एक किया, यूथ को क्रांति की तरफ धकेला, आज़ादी की लड़ाई को नए मोड़ पर ला दिया। कभी कभी जो चीज़ हमें दबाने के लिए आती है, वही हमें जगा देती है। साइमन कमीशन अंग्रेज़ों के लिए एक रिपोर्ट थी, पर भारतीयों के लिए अपमान, गुस्सा और आज़ादी की शुरुआत।
इसीलिए इतिहास में लिखा गया है, साइमन आया था भारत को समझाने, पर भारत को जगा कर चला गया। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी और रोमांचक कहानी में।